हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विशाल एंड होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग स्किल के ऊपर। अच्छा, जब भी हम इस नेटवर्किंग शब्द के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। पहला, एक सोशल नेटवर्किंग, और दूसरा सोशल गैदरिंग, जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा होकर किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं मेरी तरह, तो हमेशा से हमको ये लगता है कि यार ये नेटवर्किंग लोग करते कैसे हैं, कैसे वो इतना ईजिली जाके लोगों से आराम से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या कोई स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या कोई स्किल होती है नेटवर्किंग? तो इसका आंसर तो सिंपल से ये है कि नेटवर्किंग एक स्किल तो है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसका यूज़ क्या है आज के टाइम में। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो नेटवर्किंग का मतलब होता क्या है? देखिए, नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जब कुछ लोग एक इनफॉर्मल सेटिंग में मिलते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करके या कोई थॉट्स या आइडिया शेयर करके, तो उस पूरे इवेंट को नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इनफॉर्मल सोशल सेटिंग। देखिए, नेटवर्किंग जो होती है वो इनफॉर्मल मीटिंग्स के थ्रू ही होती है। इनफॉर्मल मीटिंग जैसे कि आप डिनर पे गए, या आप किसी क्लब में मिल लिए, या आप किसी सोशल गैदरिंग में चले गए। जो ऑफिस में होती है, जो वर्क प्लेसेस में होती है, एक केबिन के अंदर या एक मीटिंग रूम के अंदर, वो एक फॉर्मल मीटिंग्स होती है। लेकिन जब आप अपने ऑफिस और वर्क प्लेस से बाहर जाके जब आप डिस्कशन करते हैं, जब आप एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं और उसके ऊपर आप बात करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, तो उसको नेटवर्किंग कहते हैं। नाउ, नेटवर्किंग के कई बेनिफिट होते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। पहला बेनिफिट तो यही होता है कि जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो आपके नए कनेक्शन बनते हैं, आपका सोशल सर्कल और बड़ा होता है। फिर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है, आपको नई नॉलेज मिलती है, ठीक है, आपको नए आइडियाज़ पता चलते हैं। अगर आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो इसके कई बेनिफिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग सिर्फ अपना सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए होता है, नए दोस्त बनाने के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, आपको नई नॉलेज मिलती है, आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं, और उन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये नेटवर्किंग की ज़रूरत किन लोगों को होती है? क्या ये किसी स्पेसिफिक फील्ड के प्रोफेशनल्स को ही ज़रूरत होती है नेटवर्किंग करने की, या फिर ये सभी फील्ड्स के प्रोफेशनल्स पे एप्लीकेबल होता है? तो इसका जवाब ये है कि नेटवर्किंग की आज के टाइम पे ज़रूरत सभी को है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, या आप फ्रीलांसर हो, सभी को ही नेटवर्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। वर्किंग प्रोफेशनल्स नेटवर्किंग करते हैं ताकि वो अपना सोशल सर्कल को और बड़ा कर सके, नई कनेक्शन बिल्ड कर सके, ताकि उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल सके। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्किंग करते हैं उन लोगों के साथ या उन कंपनी के साथ जिनके साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं। फ्रीलांसर नेटवर्किंग करते हैं ताकि वो अपनी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ना, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि नेटवर्किंग होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब सवाल ये उठता है कि अपनी नेटवर्किंग स्किल्स के ऊपर कैसे काम किया जाए, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, तो आइए इसके बारे में जानते हैं आगे। तो अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि पहला, कि हमेशा छोटे से शुरुआत करिए, आप छोटे स्टेप से शुरुआत करिए। जैसे कि अपने किसी पुराने कनेक्शन को कांटेक्ट करिए, या किसी फ्रेंड को जो आपके प्रीवियस कॉलेज या जॉब से हो, उनको कांटेक्ट करिए, उनके साथ एक नई तरीके से एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है कि आप अप्रोचेबल होना चाहिए, लोगों के लिए काफ़ी आसान होना चाहिए आपको अप्रोच करना। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, आप एंथुसियास्टिक साउंड करें जब भी आप किसी से बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपके कन्वर्सेशन का गोल होना चाहिए। आप जब भी किसी को अप्रोच करें कन्वर्सेशन के लिए, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको नई इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, या आप उनके बारे में ही जानना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे जाके किसी का टाइम वेस्ट ना करें।
नाउ नेक्स्ट इज कि आप अपनी तरफ से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करिए, आप इनिशिएट करिए कन्वर्सेशन। आप उनके प्रोफेशन के बारे में बात करके शुरू कर सकते हैं, आप उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करके शुरू कर सकते हैं, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करना होगा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। नाउ कन्वर्सेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं और अदर पर्सन सिर्फ सुन रहे हैं, या अदर पर्सन ही बात कर रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हैं। थोड़ा आप बोले, थोड़ा उनको बोलने दें। तो इसी तरह एक बैलेंस कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट इज, आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो प्लीज़ नेगेटिविटी लेकर ना जाए। आप हमेशा पॉजिटिव होकर ही बात करें, आपको ऑप्टिमिस्ट साउंड करनी चाहिए। देखिए, होता है कि आप कुछ नेगेटिव बातें लेकर आए, उससे सामने वाला पर्सन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, और उनको या फिर ये रियलाइज हो कि आप कितने नेगेटिव इंसान हैं। तो अपने आप को नेगेटिव शो नहीं करना है, पॉजिटिव बात करें, ऑप्टिमिस्ट साउंड करें, ताकि सामने वाले पर्सन को भी आपसे बात करके अच्छा लगे। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने कन्वर्सेशन को शॉर्ट और मीनिंगफुल रखें। ज़्यादा किसी का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा चीज़ों को इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं, इधर-उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ टू द पॉइंट और टॉपिक पे बात करें, क्योंकि दूसरे पर्सन का टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।